नमस्कार, मैं मोना डिसोजा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। भारतीय राजनीति का एक लंबा इतिहास रहा है कि अब तक सभी राजनीतिक पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाती रही है, मगर पहली बार मीरा भाईंदर के इतिहास में ऐसा देखने को मिला है जब किसी धार्मिक कार्यक्रम में मुस्लिम भाइयों ने जाति धर्म को दरकिनार कर किसी नेता को उसके कामों के लिए गले से लगाया और खुद को उसके कामों के रंग में रंग लिया। इस नजारे को देखकर पहली बार ऐसा लगा कि राजनीति तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम है, जिसमें भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता अव्वल रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। भाईंदर के उत्तन में मौजूद सैयद अली मीरा दातार चिल्ला में लगे छठवें उर्स में आए श्रद्धालुओं की तादाद बता रही है कि उनकी आस्था अपने अल्लाह के प्रति कितनी सच्ची है। चिल्ला में मौजूद बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं, सभी की खुशी उनके चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती है और इसी खुशी को प्रदान करने का जरिया सैयद अली मीरा दातार चिल्ला संस्था के संचालकों अमजद शेख, अरशद शेख, सालू शेख, अशफाक शेख मुल्ला बने हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के हर आमो खास की खिदमत करने को अपना ईमान समझते हैं। ये जो आज यहाँ पे आयोजन हो रहा है और ये जो दरगाह बता रहे हैं कि काफ़ी मतलब यहाँ पे लोगों को आस्था है, तो इस बारे में दो सब कहेंगे। ऐसे तो सैयद अली मीरा दातार के पूरी दुनिया में कई हज़ारों चिल्ले बनाए हुए हैं। मेन मज़ार जो है वो गुजरात में है और वहीं से सब दातार बाबा का मामला चलता है और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आस्था रखते हैं और पूरे मुंबई से और मेरे ख्याल से कर्नाटक से भी कुछ लोग आए, मुझे मिले, अभी मेरे मिलने वाले थे, उन्होंने बताया कि हुबली से भी आए हुए हैं, सतारा से आए, नासिक से आए, सांगली से आए और दीगर आजू बाजू के जितने भी नज़दीकी गांव है, राज्य है, वहाँ से भी लोग आए और बहुत आस्था रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों का काम भी होता है, जो भी मन्नतें मांगते हैं वो पूरी होती है। अरशद साहब, आज के इस पावन मौके पे ये यहाँ पे दरबार पे आप देश की अमन शांति के लिए दो सब कहेंगे? मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि हमारा देश सबसे आगे बढ़े और अमन शांति की बात ये है कि हमेशा हमारे देश में खुशहाली रहे, तरक्की रहे, कामयाबी रहे, देश का नौजवान और देश के बच्चे आगे बढ़े और देश में जो परेशानियाँ चल रही है फ़िलहाल वो सारी परेशानियाँ दूर हो। अरशद भाई, आप इस कमेटी के मेंबर हैं, तो आप दो सब कहेंगे? सेक्रेटरी नहीं, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ ये जो आज जो ये पावन जो यहाँ पे दरगाह है, यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं, तो इसकी विशेषता क्या है और किस तरह इसकी से खासियत श्रद्धा है इनके प्रति, वो बताइए मुझे। सैयद अली मीरा दातार का पूरी दुनिया में नाम है और ये इनके मतलब आस्थाने से ये करामत है कि जितने भी जादू टोना बलाए, ये जितने भी जिन इस टाइप के जो भी मतलब वो परेशान हाल लोग हैं, सबको ज़्यादातर मतलब वहीं से फ़ैज़ मिलता है और मतलब यहाँ पे अभी जब से ये चिल्ला कायम हुआ है तो बेहिसाब लोगों को फ़ायदा इस यहाँ से मिल रहा है। अच्छा भाई, अभी हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं जी, तो आज भी ये जीन वगैरह की बातें होती हैं? जी बिल्कुल, जीन और ये हर चीज़ जो है वो बेशक वो तो है ही है ना, वो हमेशा है वो एक मतलब आप उससे मतलब ये नहीं कर सकते। ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल मतलब बराक है वो। हर्षद भाई, आपके ख्याल में कि आपके वो ऐसा वाक़या कोई आपके सामने घटित हुआ है जीन वगैरह में? सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान मतलब कुरान को मानने वाला। कुरान की एक भी आयत को झुटलाना हमारे लिए ईमान से चले जाने के बराबर है और मेरे कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जिन बेशक है, जिन्नात बेशक है, जादू बरहक है और वो होता है, वो कुरान की आयतों में है और ये बिल्कुल सच बात है। अगर ये चीज़ अगर कोई भी मुसलमान नहीं मानता है तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और मेरे सामने ऐसे अनगिनत वाक़यात हुए हैं। आप मेरे साथ चलिए उनावा, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में, आप यकीन नहीं करोगे इंसान की
सोच से भी विचित्र वाकयात होते हैं, एक नहीं अनेक है, जिसकी मेरे पास कोई गिनती नहीं है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि आज जो साइंस बहुत डेवलप हो चुकी है, बिल्कुल, तो साइंस के ज़माने में बहुत सारी जो यंग जनरेशन है इस पर यकीन नहीं करती। वो एक साइंस की बात है, मगर मैं ये कहूँगा कि जब साइंस बहुत ज़्यादा पढ़ लिखता आदमी और बहुत ज़्यादा इल्म और बहुत ज़्यादा माइंड लेके जाता है ना, तब वो आदमी का दिमाग ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ के आगे एक ही ताकत है, एक ही शक्ति है। जो आप भगवान कहते हैं, मैं अल्लाह कहता हूँ, बाद लोग ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, रूप तो एक ही है, तो रूप एक ही है। और सब की आस्था इसी में होती है कि हमारे लिए एक ही शक्ति है, वो जो चलाती है पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को, वो अल्लाह है। और उसी की ताकत है कि पूरी दुनिया चल रही है, और उसी ने हर चीज़ को पैदा किया, और वही हिम्मत रखता है हर चीज़ को खिलाने पिलाने की और पालने की। थैंक यू शालू जी। आप मैंने देखा है अक्सर कि साल में 3-4 बार आप आदमी जरूर दी जाते हैं, आपकी बड़ी आस्था है, तो आज इस पावन पर बताएंगे हमें आस्था के बारे में। ऐसा है सर कि जो कुछ भी मुझे मिला है इस दर से ही मुझे मिला है। आज जो भी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, तो इस दर से ही मैं खड़ा हूँ। और जो लोग भी मुझे जानते हैं, सरकार सैयद अली मीरा दातार के उसी से मुझे जानते हैं। और जो कुछ ताकत है, जो कुछ है, गरीब नवाज जितने बुजुर्गान दीन है उसकी, उससे मैं चल रहा हूँ। आपकी गरीबों के प्रति क्या आस्था है? जी सर, गरीबों के प्रति क्या आस्था है? गरीबों सरकार ने आपको वोट दिया है, उनके प्रति क्या आस्था रखते हैं? हम आस्था रखते हैं, जो हमसे होता है हम करते हैं गरीबों के लिए, और हम जितना हमसे होता है उतना हम करते रहते हैं गरीबों के लिए। कहते हैं जब इंसान का दिल नेक और नीयत साफ हो तो उसके हर फैसले और काम के पीछे अल्लाह या भगवान का हाथ होता है। ठीक ऐसा ही कुछ सैयद अली मीरा दातार चिल्ला संस्था के संचालकों और भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता के बीच कार्यक्रम में देखने को मिला, जब संस्था के संस्थापक अमजद शेख ने न सिर्फ दिल से भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता का स्वागत किया, साथ ही मेहता के काम करने के स्टाइल को देखकर उनकी तुलना नायक फिल्म के हीरो से कर दी। मगर चौंकाने वाला पल उस समय सामने आया जब संस्था के संस्थापक व कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक अमजद शेख अपने सभी साथियों के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। आज बड़ा खुशी का मौका है, हजरत सैयद मीरा अली दातार चिल्ला मुबारक का आज उर्स है। आप लोगों को याद होगा पिछले साल भी ये उर्स यहीं पे मनाया गया था, और यही अतिथि अपने प्रार्थनीय थे श्री नरेंद्र मेहता साहब, और इनसे पिछले साल ही आप उन लोगों ने निवेदन किया था कि सर हमारा यहाँ चिल्ला मुबारक है, यहाँ पे हमें रोड चाहिए, यहाँ हमें सुशोभीकरण करना है। तो उन्होंने यहीं से बोला था, जब अगले आने तक के पहले ही मैं इनका काम ओके कर दूंगा, उन्होंने करके दिखाया। फिर इस बार हम लोग बालेश्वर फिर वर्किंग कमेटी और सारी 4-5 जमातें मिलकर हम सर के पास गए और उनसे कुछ कामों का निवेदन रखा। उनमें से उन्होंने 10 में से 9 काम अपने कर दिए। एक आध काम छोटा मोटा है, वो भी अपन अभी करवा लेंगे, जल्दी करवा लेंगे सर से। सर के बारे में मैं क्या बोलूं, वो ऐसी हस्ती है कि बस उनको काम चाहिए, तुम काम बोलो वो रेडी है। चाहे फिर वो मंत्रालय तक जाना पड़े तो वहां भी हम लोगों को बुलाकर जो हमारा काम था वहां पर पटाखे दिया, यहाँ पर रहे जो यहाँ पर किया। और एक इतनी खुशी की बात है कि अभी 4 दिन पहले ही हमने, वो बिजी थे मंत्रालय में, तो भी हम खास करके उनका अपॉइंटमेंट लेके मंत्रालय तक गए। उनको बोला सर यहाँ पे पानी नहीं है हमारे चिल्ले पे और लाइट नहीं है अभी तक। तो उन्होंने तुरंत हमारे सामने वहीं से फोन किया, विदिन 24 आवर्स में, 24 घंटे में, जैसा नायक पिक्चर में अनिल कपूर था नायक की तरह, उस तरह नायक की तरह काम करके दिया। और हजरत सैयद बालेशाह की दरगाह पर आपको मालूम ही है, पूरा स्टेज, रोड। और मजे की बात देखो ना, एक दिन ऐसे में सर के पास गया तो सर को बोला सर गौर शाह बाबा पे भी बेंच लगाना है, तो टक करके फोन उठाया, सीधे बेंच लाऊंगा। क्या स्टाइल है इसका। हकीकत मेरे को अनिल कपूर ही याद आते हर जगह। ऐसा मेरे साथ ही, हम जब भी जमात कमेटी गई है तो ऐसे ही काम अपने साथ किया गया है। अभी बोलो 24 घंटे में रिजल्ट हो गया उसका। अब ऐसे आमदार साहब के बारे में बोलना क्या है, करके दिखाया उन्होंने। हम सभी समाज की तरफ से सर आपका उत्तन गांव में
और हमारे जितने भी मुस्लिम संगठन है, जितने भी लोग हैं, हम खुद से आपके इलेक्शन में मैदान में उतर के आपके साथ काम करेंगे, खंडे से खंडा मिला के आपके साथ काम करेंगे। देश में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से देश के हर नागरिक को ये दो शब्द अक्सर प्रधानमंत्री और उनके नेताओं के मुंह से सुनने को मिलते हैं। पहला सबका साथ सबका विकास और दूसरा सरकार देश के 130 करोड़ भारतीयों के लिए काम कर रही है। इन दो शब्दों का अर्थ और उसका स्वाद देश की जनता ने तो चख लिया है, इसलिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर आंख बंद कर विश्वास कर रहे हैं। मगर वहीं विपक्षी राजनीतिक पार्टियां आज भी हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच का भ्रम फैलाकर लोगों को बांटने में लगी है। मगर भाईंदर के उत्तन में स्थित सैयद अली मीर दातार चिल्ला के कार्यक्रम में उपस्थित जनता और कांग्रेसी नगर सेवक का भाजपा विधायक के प्रति आदर सत्कार और प्रेम देखकर तो यही लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता वोट बैंक के लिए नहीं बल्कि लोकहित के लिए दिल से काम कर रहे हैं। मदद करने वाला तो ऊपर वाला है, हम तो निमित्त है। ये काम किसी न किसी के हाथों होना है, वो निमित्त में बना। और मैं पिछली बार भी मैंने कहा था कि मंदिर बने या मस्जिद बने, माटी तो हिंदुस्तान की है, जो मिट्टी लगी है वो तो हिंदुस्तान की है। क्या फर्क है, क्या मंदिर क्या मस्जिद। और इसी विचारधारा पे चलते गए और काम करते समय कभी किसी समाज के प्रति कटाक्ष या समाज को अलग नजरिए से नहीं देखा। जो व्यक्ति मेरे पास आया, मुझसे जो बन पड़ा वो मैंने किया। और मैं अक्सर कहता हूं कि मैं भगवान का दिया, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। मैं राजनीति क्षेत्र में केवल इसलिए हूं कि ये जो मोहब्बत आप देते हो इस तरह के कार्यक्रम में, वो करोड़ों रुपए कमा के आपको मिल नहीं सकती। क्या आदमी लाखों कमाता होगा, जो सम्मान मुझे आपने दिया है वो हर उद्योगपति को नहीं मिलता है। तो जब अच्छे काम करते हो तो किसी ना किसी रूप में उसका फल मिलता है और दुआएं आपकी मिलती हैं। इसी के लिए हम इस क्षेत्र के अंदर है। मैं अमजद भाई, अरशद भाई, उनकी टीम, मुन्ना सिंह का, इन सबका, शालू जी का, सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। क्योंकि मैंने जितना किया है, मैंने तो शायद पावर में हूं इसलिए मेरा बड़ा आसान है काम करना, लेकिन ये पूरी मेहनत करते रहे, लगातार पीछे लगते रहे, ये काम होना चाहिए। क्योंकि इन्हें फिक्र है अपने समाज की, अपने दरगाह की, अपने मस्जिद की, अपने कब्रिस्तान की भी इन्होंने मुझे कहा। और मुझे पूरा विश्वास है इस उत्तर में कब्रिस्तान की जो जगह हमें नक्की करनी है, मुझे विश्वास है कि उसका भी निमित्त मैं ही बनूंगा। ये काम भी मेरे यहाँ से होगा। ऐसे भले आप बोले ना बोले, आपकी सभी जरूरत से मुझे पता है। अब मैं थोड़े टाइम पहले ही, हर बार मैं यहाँ से आता हूँ, इस बार मैं यहाँ से आया तो देखा कि उत्तम का रास्ता काफी चौड़ा हो चुका है। 3 करोड़ रुपए मैंने अपने एमएलए फंड से दिया था। अगर आप में से कोई मीरा भाईंदर में 2-4 दिन में आए होंगे तो सुभाष चंद्र बोस मैदान के पास आधा रास्ता हमने खोद दिया है। तो आपको बता दूं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, 120 करोड़ रुपए हमने इस रोड के लिए दिए। सुभाष चंद्र बोस मैदान से लेकर उत्तम तक 120 करोड़ रुपए का सीमेंट रोड बनने जा रहा है। आज तक जो ये भागता राई हो, मोरवा हो, मुर्दा हो, उत्तन हो, इसे गांव की नजर से लोग देखते थे और मैं इसे देखता हूं आने वाले शहर की नजर से।